हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और इसी बीच आप लोगों के भी एग्ज़ाम हो गए। 4 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हो गया। कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एग्ज़ाम तो हो गया है, पेपर का लेवल भी अच्छा था, मतलब टफ़ था लेवल। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैंने भी देखा टफ़ था। कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें, कट ऑफ कम जाएगी। पर जो भी था पेपर हो गया, आपने दे दिया, आपने अपना बेस्ट किया। अब उसके बारे में भूल जाना है। अगर आपके मार्क्स, पता तो चल ही जाता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं ना। तो अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, देन आप रुक सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है ना कि कट ऑफ कम जाए, कितना कम जाएगा ये वो। लेकिन अगर 500 से कम आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से, तो श्योर है चांसेस नहीं है ज़्यादा होने के। तो अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, फिर से प्रिपेयर करने का यानी कि ड्रॉप लेने का, या फिर कुछ और करने का। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपके 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं या फिर और ज़्यादा हो चुके हैं या फिर 12th के बाद की बात है, ये आपके ऊपर है। आप इस बात को तो बिल्कुल मत सोचिए कि नीट ही सब कुछ होता है। अगर आपका मन है तो बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए, करिए, आपका पैशन है, फॉलो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट ही सब कुछ है, डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। अगर आपका मन नहीं है और 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना ही सब कुछ है, ये नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म। ऐसा कभी मत सोचिए। कुछ खास नहीं है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, अच्छा प्रोफेशन है, यू हैव रिस्पेक्ट, यू हैव गुड अर्निंग्स, यू हैव वैल्यू इन सोसाइटी, एवरीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। यहाँ की लाइफ भी कठिन है, 5 साल आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान कुछ नहीं है। बात ये है कि अगर आपका टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ और नहीं होगा। हर इंसान अलग अलग चीज़ के लिए बना होता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानिए। आपसे नहीं हो रहा है नीट तो कोई बात नहीं। अगर आपको ड्रॉप लेना है, आपको भरोसा है कि हाँ मैं एक बार और कर लूँगी, एक बार और चांस करना चाहिए, कर लूँगा या कर लूँगी जो भी है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। लेकिन रिस्क मत लीजिए मेरे हिसाब से। टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। आपको अगर कोई और फील्ड पसंद आ रहा है, कुछ और अच्छा लग रहा है, वो करिए। और अगर ड्रॉप लेना है या नहीं भी लेना है, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि अभी तो आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करिए। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने अपना बेस्ट दिया, जैसा भी था वैसा भी था। आपके पास पूरा 1 साल बचा हुआ है। 1 साल इज़ मच इनफ फॉर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। अगर आप करना चाहते हैं एग्ज़ाम के दोबारा प्रिपेयर, तो अभी तो आप रिलैक्स कीजिए, 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते चिल मारिए। अब ठीक है, एग्ज़ाम कैसा रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर आपको फिर से प्रिपेयर करना है, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ 1 साल का प्लान बना के पढ़ना है आपको। हो जाएगा। मैं आपको इस साल हेल्प करूँगा, रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। और वैसे भी टीचर तो बहुत से पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं आपको यूट्यूब में, पर हाँ बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा क्या कैसे पढ़ना है। टीचर बहुत है यूट्यूब में पढ़ाने के लिए, फ्री में है, ईजी कम प्राइस के कोर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आप वहाँ से पढ़िएगा, सही तरीके से पढ़िएगा, हो जाएगा। अगर आपके इस साल 450 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो देन यू आर कम्प्लीटली इन रेस, कि ठीक है, अच्छे स्कोर है, पेपर टफ था, 450 से प्लस इज ए गुड स्कोर। ठीक है, इस साल नहीं हो रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो मे भी नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, आप पे 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, तो फिर मेरे हिसाब से फिर से प्रिपेयर करना ही बेकार है। आप किसी और फील्ड में अपना स्कोप देख सकते हैं। बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, आप वहाँ करिए। और यही बार बार है कि फिर अगर आपको इस फील्ड के लिए दोबारा से प्रिपेयर करना है, तो एक प्रॉपर सेटअप लगा के करना है। कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। और अभी तो आप रिलैक्स करिए, है ना। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनको भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका सिलेक्शन लगभग श्योर है। 600 प्लस वालों का तो लगभग श्योर है, पेपर टफ था, कट ऑफ गिरेगा, 600 वालों को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज कि कौन सा स्टेट है आपका। मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में तो 500 में मिल जाना चाहिए कॉलेज इस बार, और 600 में तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। 650 में आपको एम्स मिल सकते हैं, जैसे कि एम्स रायबरेली मिल सकता है 650 तक में। क्योंकि पेपर टफ था तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो कम जाएगी। और बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, आपने अपना बेस्ट दिया है। हार जीत तो लगी रहती है, हारना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो सीखना है आपने, आपने सीखा है कुछ ना कुछ। जिन्होंने पहली बार पेपर दिया है 12th के साथ, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको करना है, अगर लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो अच्छे से फिर से प्रिपेयर कीजिए। और आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 या 2 ड्रॉप लेना बनता है। पर 2 से ज़्यादा ड्रॉप मैं कहूँगा कि टाइम वेस्ट है। क्योंकि नीट निकाल लेने से ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बन जाते हो। बहुत सारी फील्ड है जहाँ से आप दूसरी जगह से करके भी बहुत बड़ा बन सकते हो। तो नहीं हो रहा है तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ टू क्विट।
घर वाले फोर्स कर रहे हैं तो मनाइए उन्हें कि मैं किसी और चीज़ के लिए हूँ, मुझे नहीं हो रहा है ये। पर प्रेशर लेके अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी, बताइए कि मतलब 4 तारीख को एग्ज़ाम था, 3 तारीख को एक लड़की कोटा में सुसाइड कर ली एग्ज़ाम देने से पहले। दिस इज़ वेरी बैड थिंग ना। और ठीक है, मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड करना लाइफ को इज़ नॉट द सोल्यूशन, वेरी बैड थिंग। ऐसा कभी कोई ख्याल मत लाइए, हुआ नहीं हुआ, लाइफ में बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अच्छा करिए, मेहनत करिए, आपने किया है, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, फिर से करेंगे ज़रूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं मन कर रहा है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए। मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, ज़बरदस्ती 4 साल 5 साल 6 साल तक लगे रहते हैं, बिना मन के नहीं होगा। इतना आसान तो नहीं है, आपको भी पता है। तो मन है तो करिए, मन नहीं है तो बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ। बहुत से ऑप्शन हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपना फील्ड सोचिए। आप यहाँ पे आप ये, मैं तो एक बात बोलूँगा आपसे कि एमबीबीएस करके बच्चे छोड़ रहे हैं। बहुत से एग्जांपल देखोगे, एमबीबीएस करते हुए यूपीएससी की ओर जा रहे हैं, या फिर सिविल एग्ज़ाम की तरफ, और भी हैं एसएससी सीजीएल वगैरह की तरफ जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज हमें लगता है, जब तक हम नीट नहीं निकालते हैं, हमें लगता है कि नीट ही सब कुछ है। आई एम टेलिंग, अच्छा प्रोफेशन है नो डाउट, लेकिन इट इज़ नॉट द एवरीथिंग। सब कुछ नहीं है कि आपने नीट निकाल लिया तो बस लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। यहाँ आके भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हर साल एग्ज़ाम होते हैं, 50% पासिंग मार्क होता है, पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अच्छी लर्निंग है तो इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो कठिनाई कभी ख़त्म नहीं हो रही है लाइफ की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने नीट निकाल लिया सब कुछ हो गया, या फिर नहीं निकाला सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका नीट नहीं निकला तो बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। कितने सारे बच्चे होते हैं जो 4 साल 5 साल का ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लाइफ में बड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। बस दुख इस बात का रह जाता है कि मैंने 5 साल लगा दिए ये जानने में कि ये मेरे लिए, कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। तो आपसे इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ कि आप ये पहचानिए कि आपको ये करना है या नहीं। किसी दूसरे के देख में बोलते हैं भेड़ चाल में, वो बिल्कुल मत करिए। घर वाले फोर्स कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको करना है, घर वालों को नहीं करना है ना। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं हुआ तो क्या हो गया, कि नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, कि मैंने छोड़ दिया तो लोग बोलेंगे कि इसने छोड़ दिया, इससे नहीं हो पाया। अरे वक्त दीजिए अपने आप को, सबको जवाब मिल जाएगा। अगर आपसे करना है तो बिल्कुल करिए, नहीं करना तो कुछ और करिए। टाइम वेस्ट मत करिए, इससे आपका नुकसान है, आपकी एनर्जी का नुकसान है, आपका टाइम जा रहा है। और अगर करना है तो अच्छे से करिए। ये एग्ज़ाम एक ही साल के लिए, ये आपको पता है। अच्छे से पढ़िए, 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। 12 महीने आप ऐसा मान लीजिए कि कोई नहीं है मेरे जीवन में, कुछ नहीं करना है, बस इसकी पढ़ाई है, तो आपका निकल जाएगा बिल्कुल। आई एम श्योर, मैंने खुद 1 साल में ही निकाला, 1 साल का ड्रॉप था मेरा। मैं आपको जरूर बताऊंगा अपनी कहानी। तो ये आपको क्लियर रखना है माइंड में, करना है तो करना है, तो मतलब 1 साल में करना है। मैं इतनी सी बात बोलूँगा, लोग बोलते हैं कि हाँ 1 साल और ड्रॉप ले लो, 1 साल और कर लो, 1 साल और कर लो। मैं बोलता टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट मत करिए आप। अगर आपको करना है तो अपना फुल पोटेंशियल दीजिए, यू विल डू इट, डेफिनेटली यू विल डू इट इन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का ये नहीं है एग्ज़ाम, बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, अब तो आप देख रहे हैं लेवल भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इस साल क्वेश्चंस, इवन बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आए थे, थोड़ा टफनेस बढ़ रही है। ऑब्वियसली ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है, हर साल बच्चे 720 ला रहे हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता कि नीट क्या बन चुका है। तो इसलिए अब इसमें ऐसा है ना कि सब पढ़ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा कि डाइवर्स हो जाएगा ना सब सिलेबस, कि अब एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है। तो हार्ड वर्क करिए, हो जाएगा 1 साल में। और डेडिकेट होकर करिए, ये नहीं टाइम पास वाला नहीं है, फिर टाइम वेस्ट होता है, घर वालों को बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। बार बार यही है कि करना है तो अच्छे से करिए। और अभी तो फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कहीं घूमने फिरने चले जाइए, कैसा हुआ सब भूल जाइए। मैं मानता हूँ जिनका चौथा पाँचवा ड्रॉप रहा होगा और उनका पेपर ख़राब हुआ तो बहुत बुरा लग रहा होगा, पर ऐसा फिर भी मत सोचिए कि सब ख़त्म हो गया है। ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, अभी भी पूरी लाइफ बची है आपके सामने। ये सोचिए कि हाँ मुझे अब और करना है कि नहीं, बिकॉज वन सिंगल डिसीजन की अभी मुझे और ड्रॉप लेना है, आपका 1 साल और दाव पे लगाएगा। और अगेन वही बात कि आपका नीट निकल जाएगा, फिर भी क्या होगा, आपको फिर से यहाँ 5 साल पढ़ना पड़ेगा, देन आपको पीजी करनी पड़ेगी। आपको पता है एमबीबीएस डॉक्टर्स की कोई खास वैल्यू होती नहीं है आज के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम 4 साल 5 साल ड्रॉप डिजर्व नहीं करता है। 1 साल 2 साल ठीक है, आप 1 साल 2 साल 12वीं में बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, मन कर रहा है बिल्कुल करिए। 1 साल 2 साल लगते हैं समझने में क्या कैसे करना है, लेकिन इतनी ड्रॉप मत लीजिए, टाइम ख़राब होगा मेरे हिसाब से। नहीं हो रहा, छोड़ के कुछ और करिए, लाइफ में बहुत से ऑप्शन होते हैं आपके पास, है ना। बस यही है। और अगर आपको फिर से ड्रॉप लेना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और 1 साल फिर से दम लगा के पढ़ना है ताकि अब हो जाए। और इस 1 साल में
आपको अच्छे से पढ़िए, हर एक स्टेप में मैं आपको बताता रहूँगा रेगुलर वीडियोज़ के थ्रू। तो फ़िलहाल के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिलहाल के लिए पढ़ाई छोड़ दीजिए 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि पढ़ना तो जीवन भर है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होनी। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर शुरू करेंगे फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ, है ना। थैंक यू सो मच।